मॉर्निंग सिक्स क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर 5 की क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करा रखे हैं, जिसमें मैंने आपको 40 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर्स कराने हैं मेरे को। बाकी मैंने 20 वर्ड तक फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करा दिए हैं। तो अब हम 40 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम 40 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करके हम अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, हम वापस रिविज़न करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। तो जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस फर्स्ट चैप्टर से नहीं ली थी, बुक परचेज नहीं करी थी, इसलिए जिनका छूट गया है वो वापस रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जल्दी ही तुम्हारे FA1 स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो तुम्हें लर्न भी करना है, अच्छे से समझना भी है, इसलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करा के वापस रिविजन करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। तो जिसका जो भी छूट गया है वो भी, और जिन्होंने पहले पढ़ लिया है वो भी एक बार वापस रिविजन कर लेना क्लास लेकर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 40 वर्ड वाले। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स गेट ड्रॉन इन वाटर? किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स पानी में डूब जाएंगे? ठीक है, पेज नंबर 50 पे है इसका आंसर। ये देखिए, ये रहा इसका आंसर, बी का फर्स्ट। मटेरियल्स में बी हैवियर डेट दे माइट सिंक इन वाटर। जो मटेरियल हैवी होंगे वे क्या हो जाएंगे? वाटर में सिंक हो जाएंगे। ठीक है, डूब जाएंगे, ड्रॉन हो जाएंगे। जैसे इसमें अपन एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख के तुम क्या लिख दोगे? रॉक, शुगर, स्टोन, ऑल मेटल्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल में से आप लिख दोगे। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया? मटेरियल्स मे बी हैवियर डेट दे माइट सिंक इन वाटर, और एग्जाम्पल में लिख दोगे रॉक, शुगर, स्टोन और ऑल मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ कॉर्क फ्लोट्स वेयर ए स्मॉल स्टोन सिंक इन वाटर, वाई? एक पीस है किसका? कॉर्क का, वो तो फ्लोट करता है, एक छोटा सा स्टोन सिंक हो जाता है, क्यों? तो पहले क्वेश्चन में से ही लिखना है आपको। ए पीस ऑफ कॉर्क फ्लोट्स वेयर ए स्मॉल स्टोन सिंक इन वाटर, वाई को काट के बिकॉज लिखना है आपको। इसका आंसर मैंने नीचे ही लिखा हुआ है, ये रहा इसका आंसर, बिकॉज। क्या लिखोगे आगे? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ स्मॉल स्टोन इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ कॉर्क। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल स्टोन है उसकी क्या है? डेंसिटी ज़्यादा है। किससे? कॉर्क की डेंसिटी से। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो सिंक हो जाएगा, और जिसकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट होएगा। तो द डेंसिटी ऑफ स्मॉल स्टोन इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ कॉर्क। ठीक है, आ गया समझ में? द डेंसिटी ऑफ स्मॉल स्टोन इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ कॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर ग्लास यूज इन विंडोज? हम विंडो में ग्लास क्यों यूज लेते हैं? शीशे, कांच क्यों यूज में लेते हैं? इसका आंसर भी ये है, यही है नीचे। ग्लास यूज टू मेक विंडोज बिकॉज ग्लास इज एन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ग्लास क्या है? एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स वी कैन सी आउट ऑफ इट, तो मतलब ट्रांसपेरेंट है तो हम इसमें से बाहर देख सकते हैं। एंड वी गेट नेचुरल सनलाइट, और हम इससे सनलाइट भी गेट करते हैं। ठीक है, इसलिए हम विंडोज़ में ग्लास को यूज़ करते हैं। एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ, ग्लास इज यूज्ड इन मेक विंडोज बिकॉज ग्लास इज एन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इट मीन्स वी कैन सी आउट ऑफ इट एंड वी गेट नेचुरल सनलाइट। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से? अगर आपको दिखे भी नहीं तो जो मैं बोलती हूँ उसको ध्यान से सुनो आप, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। आप लोग सुनते तो हो नहीं ध्यान से। इट मीन्स वी कैन सी आउट ऑफ इट एंड वी गेट नेचुरल सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू प्रॉपर्टीज बाय विच मेटल्स एंड एलॉय कैन बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम नॉन मेटल्स। टू प्रॉपर्टीज बताइए मेटल्स की, जिससे हम नॉन मेटल से उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो टू प्रॉपर्टीज आर, कौन कौन सी टू प्रॉपर्टीज है? ये भी नीचे लिख रही हूँ मैं, पहले क्वेश्चन में से ही है। टू प्रॉपर्टीज बाय विच मेटल्स एलॉयज कैन बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम नॉन मेटल्स आर लिख के आपको लिखना है लस्ट्रस एंड हार्डनेस। एक तो लस्ट्रस मतलब चमक है, शाइनी नेचर है, और एक हार्डनेस है। इससे ही हम इनको नॉन मेटल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉन मेटल होते हैं वो तो डल होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, और जबकि मेटल लस्ट्रस, शाइनी होते हैं और हार्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस? तुम डेंसिटी से क्या समझते हो? सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होती है? बताया था मैंने अभी कि जो डेंसिटी ज़्यादा होती है वो सिंक हो जाते हैं, और जिनकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करते हैं। तो डेंसिटी होती क्या है?
तो इसका भी आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है। डेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ टाइटली और लूजली ए गिवन सब्सटेंस इज पैक्ड इन ए गिवन वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो कितना टाइटली, ठीक है, कितना टाइटली और कितना लूजली पैक्ड है, जो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, जिस स्पेस में वो है, जितना वो स्पेस लेता है उसमें उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो किस प्रकार अरेंज है। अगर पास पास अरेंज है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे ये डायग्राम में, जैसे ये कोई सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स है ये दूर दूर है, मतलब, ठीक है, और इसमें मॉलिक्यूल्स पास पास है। तो देखिए इसका आंसर वापस से, डेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ टाइटली और लूजली ए गिवन सब्सटेंस इज पैक्ड इनटू ए गिवन वॉल्यूम। ठीक है, ये देखो ये लो डेंसिटी है इसकी और ये हाई डेंसिटी है। ठीक है, लो डेंसिटी मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर है और इसमें हाई डेंसिटी में जो एटम्स हैं वो पास पास है। ठीक है, तो लो डेंसिटी के कारण ये फ्लोट करता है और हाई डेंसिटी के कारण ये सिंक हो जाता है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, डेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ टाइटली और लूजली ए गिवन सब्सटेंस इज पैक्ड इनटू ए गिवन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि वो कितना स्पेस लेता है, जैसे ये इसका वॉल्यूम है किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं 40 वर्ड्स तक। मैंने किसी भी चैप्टर के 60 वर्ड तक क्वेश्चन आंसर नहीं कराए हैं, सिर्फ 40 वर्ड तक कराए। अब हम नए वीडियो में चैप्टर फर्स्ट से रिवीजन स्टार्ट करेंगे दोबारा। ठीक है, तो आप अच्छे से क्लास ले लेना। जिन बच्चों की भी छूट गई है चैप्टर 1 की क्लास, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट नहीं करी थी या जिनके पास बुक्स नहीं थी, तो वो वापस से रिवीजन में अब अपना कर लेंगे, होमवर्क वगैरह भी कंप्लीट। थैंक यू।